बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर इस वक्त देश भर में चिंता है और जिस तरह से तमाम तस्वीरें और घटनाएं सामने आ रही हैं उसके बाद हर आदमी हर कोई ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर बांग्लादेश पर तालिबान किस तरह से हावी हो रहा है और पाकिस्तान परस्ती दिखाई दे रही है। हमारे साथ प्रयागराज के कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे समझेंगे कि आखिर किस तरह से लेते हैं इस तरह की घटनाओं को। जो बांग्लादेश में जो लगातार घटनाएँ हो रही हैं उसको लेकर क्या सोचते हैं आप, क्या लगता है? जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर कुठारघात हमले हो रहे हैं, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हिंदू को बचाने के लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से हम मांग करता हूं कि आर्मी लगा के वहां पर बांग्लादेशियों के ऊपर जो जिस तरीके से हिंदू के ऊपर अत्याचार है उसके ऊपर कड़ा शासन लगाएं। लगता है कि ये कहीं ना कहीं इसके पीछे पाकिस्तान है, जो जमात है उसके पीछे पाकिस्तान है। निश्चित रूप से इसमें पाकिस्तान का हाथ है, तालिबानों का हाथ है और हिंदुओं को जिस तरीके से वहाँ पर हमले बराबर लगातार हो रहे हैं, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि वहाँ पर आर्मी लगा के उनके ऊपर शासन लगाया जाए। आपको क्या लगता है जिस तरह के बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही हैं किस तरह से देखते हैं इन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम माननीय प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से आग्रह करता हूं कि जो हिंदुओं के ऊपर हो रहा है उसको नहीं होना चाहिए। यह जो धर्म के खिलाफ कार्य कर रहे हैं वो बहुत गंदे मानसिकता के लोग हैं। इसको प्रधानमंत्री जी वहाँ की सरकार के ऊपर दबाव डालें कि अगर इस तरह कोई कांड होता है तो उस पर हम लोग भी उचित कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है बांग्लादेश जो है जिसको भारतीय सेना ने जिसको अपना खून दे करके जिसको बनाया और उसके बाद आज जो सनातनी हैं वहाँ पर जो हिंदू हैं वही उनके दुश्मन होंगे बांग्लादेश? नहीं, उसमें थोड़ा सा राजनीतिकरण हो गया है कि आपस में ही बंटवारा करने के लिए। नहीं तो इस समय भारतवर्ष में कोई भी समाज के हों उनको बिल्कुल इसका विरोध करना चाहिए कि वहाँ हिंदुओं के ऊपर अत्याचार न हो। नहीं तो हम लोग एकजुटता के साथ उस पर कार्रवाई करने के लिए प्रधानमंत्री जी के पास और राष्ट्रपति के पास हम लोग जाएंगे। आप बताएंगे बांग्लादेश में जिस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं आपने देखा सुना होगा, क्या सोचती हैं उसको लेकर? उसके लिए मैं निंदा करती हूँ बांग्लादेश का और हमारे हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, बहुत निंदनीय घटना है। इसे रोका जाए। कैसे रोका जा सकता है? वहाँ पर तो पाकिस्तान जो है वो एक तरह से उसका असर दिखाई दे। वहाँ के प्रधानमंत्री रोके। हमारे यहाँ वो धरना प्रदर्शन हम लोग भी चालू कर दिए हैं इसी विषय में। जी हाँ। आपको क्या लगता है? आप कहीं बताएंगे? बिल्कुल, हमको तो ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी को तुरंत इस पे एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान को चाहे बांग्लादेश को। जो हम देते हैं हमारा ही खाते हैं, हम ही को आके दिलाते हैं, ये तो बंद होना चाहिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के ऊपर हम लोग प्रधानमंत्री जी से ये आह्वान करते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कृपा करें। हिंदुओं की रक्षा करने की समय है वहाँ बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेशी जो है अगर वो वहाँ करते हैं एक समय आएगा हम लोग यहाँ यूपी में करने लगे तो कोई रह नहीं पाएगा। यहाँ जितने करेली बसे हैं, नाले किनारे किनारे बांग्लादेशी बसे हुए हैं जो आज राशन कार्ड भी बनवा रहे हैं, आधार कार्ड भी बनवा रहे हैं और हमारे देश के लोग वो करके बैठे हुए हैं। अगर हम लोग भी उतारू हो जाएंगे तो खून की नदियाँ हम भी लोग वहाँ जाते हैं। हम लोगों के बदन में भी खून है, पानी नहीं। आप कहना ही चाहते हैं कि बांग्लादेशी यहाँ पर जो बसे हुए अवैध रूप से हम उसको बर्दाश्त कर रहे हैं और वो वहाँ के जो बांग्लादेशी हैं जो हिंदू हैं उनको नहीं बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये बांग्लादेश हम तो यही चाहते हैं ना, या तो वो बर्दाश्त करें या तो यहाँ से भागें, अदला बदली करें, यहाँ से बांग्लादेश जाइए। और प्रधानमंत्री जी से हम लोग बार बार मुख्यमंत्री जी से आह्वान करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जितने बांग्लादेशी हैं जो भी आधार कार्ड बनाए, राशन कार्ड बनाए, उनको यहाँ से भगाने का काम तुरंत काल करना चाहिए। आपको क्या लगता है ये पूरी समस्या घटना को कैसे देखें? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदू हमेशा उदारवादी था। हम लोगों ने कभी किसी जाति पे विश्वास नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं सोचा। और हमारे राष्ट्रपति पूर्व अब्दुल कलाम जी इसके लिए एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। मुस्लिम होकर के भी हम लोगों ने उनको सम्मान किया। हम लोग उस पार्टी की बहुत बुराई करते हैं जिन लोगों ने इस तरीके का वहाँ काम किया है। और इसके पहले शेख हसीना जी वहाँ प्रधानमंत्री थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बशर्ते
ये मुस्लिमों की सोच एक ऐसी है कि हम उनको भले गले लगाएं, पर जहां उनकी संख्या ज़्यादा हुई वहां हिंदू के साथ अत्याचार हुआ। ये बहुत ही गलत है और इसकी घोर निंदा करते हैं। और मैं पूरे विश्व का आह्वान करता हूं इसमें कि सभी लोग एकजुट होकर के, पाकिस्तान जो भीख मांगने को कटोरा ले चुका है, जिसकी कोई औकात नहीं रह गई है, और हिंदुओं के साथ अत्याचार करोगे, जिस दिन हिंदू अत्याचार करेगा उस दिन कहीं रहने लायक नहीं रह जाओगे। तो इसलिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और इस पर मैं पूरे भारतवर्ष के एक एक हिंदू नहीं, विश्व के सारे हिंदुओं को सौगंध खिलाना चाहता हूं कि सब लोग मुट्ठी के तरीके बंध जाओ और इन पापियों को अपनी ताकत दिखा दो कि अगर यहाँ रहना है तो होश में रहना है, अन्यथा हम लोग बांग्लादेश में भी कार्रवाई करना जानते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आह्वान करेंगे कि वहाँ हिंदुओं के ऊपर होने वाले अत्याचार को बंद किया जाए, जैसे भी हो सके उसको तत्काल बंद किया जाए। पाकिस्तान हावी हो रहा है क्या बांग्लादेश पे? एक समय पाकिस्तान से अलग होकर के बांग्लादेश बना और भारतीय सेना ने बनाया, अब पाकिस्तान वहाँ पर हावी हो रहा है। पाकिस्तान के पास कुछ बचा तो है नहीं, अपना घर उजड़ गया है। वहाँ भी लोग शांति से रह रहे थे, वहाँ भी जाकर के उन्होंने अशांति फैला दी। तो उनके पास जब किसी व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता तो वो सोचता जैसे मैं बर्बाद हूँ वैसे दुनिया बर्बाद हो जाए। उनका बस एक यही है, उनके पास ना कोई हिंदू ना मुसलमान, इंसानियत नाम की चीज़ नहीं रह गई। और आज उनके यहाँ देख लीजिए स्थिति क्या है, अगर एक आटा का पैकेट जा रहा तो उसको भी लूट ले रहे हैं। भीख मांगने की कगार पर पाकिस्तान खड़ा हुआ। तो हम लोग तो भारत ऐसा देश है कि हम सबको गले लगाना जानते हैं। हम लोगों ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं सोचा। गांधी जी ने बंटवारा हिंदू मुसलमान के नाम पे हुआ तो पाकिस्तान में मुसलमान रहना चाहिए था, हिंदुस्तान में हिंदू रहना चाहिए था, पर वहाँ भी हिंदू चले गए, वहाँ मुसलमान हमारे यहाँ आ गए। हम लोगों ने इसका विरोध नहीं किया, पर जिस तरीके का घिनौना कार्य ये लोग कर रहे हैं ये बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है। इसकी घोर हम लोग निंदा करते हैं। ये आप क्या कहेंगी, जो पूरी घटना घट रही है किस तरह से देख रही हैं पाकिस्तान पर? क्या पाकिस्तान हावी हो रहा है बांग्लादेश? जिस तरह से बांग्लादेश में हो रहा है, मैं शीर्ष नेतृत्व से चाहती हूँ कि इसमें अपने हिंदुओं की सुरक्षा करें, रक्षा करें, क्योंकि बांग्लादेशी हमारे पूरे देश में आके व्यापक रूप में अपना स्थान बना चुके हैं। और या तो वो यहाँ हिंदू बन के रहें, नहीं तो अपना जाएं अपना बांग्लादेश में रहें। क्योंकि मैं जिस वार्ड में रहती हूँ, मैं आपको बताऊँ, यहाँ इतने बांग्लादेशी हैं, रेलवे के किनारे बसे हुए हैं, और सारे लोगों ने यहाँ राशन कार्ड और आधार कार्ड बनाकर और वो यहाँ रह रहे हैं। और सारी जितनी हमारे यहाँ की सुविधाएं, चाहे राशन की हो, चाहे जिस तरह की सुविधाएं भी ले रहे हैं, और फिर यहाँ पे रह के भी गद्दारी कर रहे हैं वो। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारा शीर्ष नेतृत्व इसको देखे और हमारे हिंदुओं की रक्षा करे। बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, मैं अपने प्रधानमंत्री जी से आह्वान चाहती हूँ कि वो इसका सुरक्षा करें। यहाँ पाकिस्तान हावी हो रहा है क्या बांग्लादेश में? पाकिस्तान तो हावी शुरू से है, मगर वो खुद तो मटिया मेट हो रहा है और वो उसको भी मटिया मेट कर देगा, बांग्लादेश को भी। आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि जो वर्तमान स्थिति इस पूरे विश्व में चल रही है उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ को जो है हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर थोड़ा भी दम है तो वो हिंदू समाज की रक्षा के लिए वो आए और आगे आके सीधे जो है यहाँ पे हस्तक्षेप करे, और बांग्लादेश के अंदर जितने भी इस तरह के असामाजिक तत्व हैं जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय रूप से लगाते हुए समाज के अंदर बटोगे तो कटोगे का जो ये नारा मोदी जी और योगी जी की तरफ से आया है कि इसके ऊपर हिंदू समाज को सोचना चाहिए। वो ये सोचे कि देखे कि आज पाकिस्तान के अंदर सारे हिंदू खत्म हो गए, अफगानिस्तान के अंदर सारे हिंदू खत्म हो गए, आज वही स्थिति करोड़ों बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू हमारे थोड़े बचे हैं उनको भी ख़त्म करने की साजिश चल रही है। और इस साजिश का सूत्रधार पाकिस्तान है, और इस सूत्रधार को हमको समाप्त करना है, जड़ से ख़त्म करना है, जिससे कि इस पूरे विश्व के अंदर इस्लामी आतंकवाद का जो जड़ है पाकिस्तान, उसको समाप्त करना चाहिए। प्रधानमंत्री से कुछ अपील करेंगे आप? मेरी अपील प्रधानमंत्री जी से सिर्फ इतनी सी है कि वो हिंदू समाज के दर्द और दुख को देखें और समझें। आज सबका साथ, सबका विकास आवश्यक है, लेकिन हिंदू समाज जो हमारा आधार है, सत्य सनातन का आधार है, और जिसके वजह से पूरी दुनिया में शांति है, ऐसे समाज को बचाने की बहुत ही आवश्यकता है। बांग्लादेश जो एक इस समय पूरा हिंदुओं के खून और कत्ल का एक कत्लगाह बन गया है, उस कत्लगाह को रोकने की आवश्यकता है। और अगर बांग्लादेश न सुधार ले तो जिस तरह से छत्ताधारी सैनिक 71 में पाकिस्तान से आज़ाद किए थे, हम बांग्लादेश से भी
हिंदुओं को आज़ाद कराने के लिए अखंड भारत की ओर बढ़ना चाहिए। आज की स्थिति जो ये है, हम भारत के अंदर उसको भूभाग को लेके नियंत्रित करके, जैसे भारत के अंदर सब शांति से रहते हैं उसी तरह से बांग्लादेश के अंदर सब शांति से रहेंगे। मोदी सरकार बांग्लादेश के अंदर भी अपना जो है झंडा गाड़े और वहाँ पे सत्य सनातन धर्म की रक्षा करते हुए हिंदू समाज के साथ समस्त वहाँ के रहने वाले नागरिकों को भी मूलभूत सुविधा दें। हम हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, लेकिन हमें करने पे मजबूर किया जा रहा है। इसलिए आज की दिन जो है मोदी जी और योगी जी को ये सोचना चाहिए कि हम कैसे वहाँ पे अपने हिंदू भाइयों की रक्षा कर सकते हैं। कुंभ मेला आ रहा है, कुंभ मेले में एक बहुत बड़ी जो है यहाँ से धर्म संसद होगी और हिंदू समाज एक बड़ा फैसला लेगा। अगर समाज के अंदर जो स्थिति हिंदुओं की वहाँ पे हो रही है, अगर सरकारों ने फैसला नहीं लिया तो यहाँ के नागा संत, महात्मा, धर्माचार्य, सत्य सनातन धर्म को जो मानने वाले हैं वो बांग्लादेश कूच करेंगे। जी, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है जो स्थिति है बांग्लादेश? हमको ये लगता है कि जो पीछे से इसका इतिहास देखिए तो सरकार जो है दोषारोपण कर रही है कि बांग्लादेश ये कर रहा है, पाकिस्तान ये कर रहा है, इसको जो करना चाहिए वो कर नहीं रहा है। तब बिना कुछ समय गंवाए, ऐसा ना हो कि उनका पूरा खात्मा कर दे उसके बाद सरकार कदम उठाए, तो उस कदम उठाने से क्या फ़ायदा है। एकदम तुरंत एक्शन उस पर करना चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए कि ये सरकार कुछ कर रही है। ये नहीं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को दोष दो कि उसको रिपोर्ट करो, इसको, अरे जब उसका घर खाक हो जाएगा तो क्या करोगे तुम रिपोर्ट करके इधर उधर की बात करके। इसलिए बिना समय गंवाए सरकार को ऐसा एक्शन करे कि भारत के लोगों को, वहाँ के लोगों को विश्वास लगे कि भारत में एक जीवंत सरकार है। क्या लगता है पाकिस्तान ज़्यादा हावी हो रहा है वहाँ पर? पूरा इस्लामी कंट्री जो है वो हावी हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं। यदि सिर्फ पाकिस्तान हावी होना होता तो पाकिस्तान भारत को कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड का इस्लामिक, जैसे फ्रांस में कोई घटना होता है तो यहाँ रोड जाम होता है, पूरा भारत देश का रोड, बम्बे में, दिल्ली में, कश्मीर में लोग झंडा फहराते हैं। तो ये पाकिस्तान का मामला नहीं है, ये पूरा इस्लामिकरण का मामला हो रहा है। इसलिए भारत को बहुत कठोर और फास्ट कदम उठाना चाहिए बिना देरी किए हुए। तो प्रयागराज के लोगों का मानना है कि जिस तरह से घटनाएं बांग्लादेश में हो रही हैं, सनातनियों पर हमले बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से वहां पर सनातनियों की, हिंदुओं की आबादी घटी है, तो एक षड्यंत्र हो सकता है जो बचे खुचे हिंदू हैं उनको भी समाप्त करने का। और अब समय आ गया है कि हमारी जो सरकार है, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को इस पर कठोर कदम उठाने चाहिए और जो कट्टरपंथी हैं उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए। तो प्रयागराज के तमाम लोग ऐसा सोचते हैं और उनका कहना है कि अब वो समय आ गया है जब हमारी सरकार को इस पर कदम उठाने पड़ेंगे।